राम मंदिर को लेके मोदी जी पूरे देश में बोल रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनाया है। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे लोग आपके तरफ आए, आपके साथ आए, आपको वोट दें? ऐसा आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो राम मंदिर मोदी जी बना रही है, गलत फहमी है सबको। इसको निकाल देना चाहिए। जो राम मंदिर मोदी जी बना रहे हैं, जब मोदी जी का जन्म नहीं हुआ था तब से राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर मोदी जी बना रहे हैं तो ये चीज़ प्रश्न करना ये अपने आप में एक जो हास्यास्पद है। ऐसी कहना भी मूर्खता है जो राम मंदिर मोदी जी बना रहे हैं। मोदी जी अपना घर नहीं बना पाए, वो राम जी का घर कैसे बना देंगे? राम मंदिर भारत के 125 करोड़ लोग बना रहे हैं। राम मंदिर भारत के एक एक सनातनी हिंदू बना रहे हैं। राम मंदिर राम में आस्थान्वित व्यक्ति बना रहे हैं, वो राम मंदिर बना रहे हैं। दूसरी चीज़, हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोग सबसे पहला तो कर रहे हैं जो रोज़गार दे रहे हैं। हम लोग राम जी की विचारधाराओं पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए राम जी ही कहे थे जो राम राज कब आएगा? जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, जब लोगों को शिक्षा मिलेगा, जब लोगों को दवाई मिलेगी। तो उस राम राज के परिकल्पना पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारे नेता पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई वाली सरकार की अपेक्षा करती है। और राम मंदिर बनाने वाला जो राम जी के नाम पर राजनीति करते हैं वो काम मोदी जी कर रहे हैं। तो हम लोग राम के कार्य का अनुशीलन कर रहे हैं और मोदी जी राम के नाम पर अनुशीलन करके राजनीति कर रहे हैं। यही अंतर है राष्ट्रीय जनता दल में और बीजेपी में। बीजेपी जो चारों शंकराचार्य महाराज जी हैं उनकी भी बातों को खंडन कर रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी की बात खंडन करना तो छोड़ दीजिए, वो तो शंकराचार्य जो इस विश्व में सबसे बड़े अनुभवी, बुद्धिमान, शास्त्र ज्ञाता, धर्म ज्ञाता ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पद है जो कि आज से नहीं चल रही है। आदि गुरु शंकराचार्य 2500 वर्षों से वो पीठ चलती आ रही है और निरंतर अपने उत्तराधिकारी बना करके वो सुयोग्य व्यक्ति को अपने जगह बैठाते हैं। ऐसे लगातार चल रही है। अभी जो चारों शंकराचार्य जी की बात आई है वो किसी व्यक्ति की विरोध नहीं कर रहा है, वो किसी पार्टी की विरोध नहीं कर रहा है। वो कह रहे अगर राम का स्थापना हो रही है, श्री राम प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं, उनकी विग्रह की स्थापना हो रही है, तो वह शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। जो शास्त्र कहता है, जो धर्म कहता है, आप धर्म से विमुख होकर के धर्म की चर्चा तो कर नहीं सकते हैं। या तो आप सेकुलर बनिए, या तो आप सेकुलर बनिए, सेकुलरिज्म को मानिए, या तो आप नास्तिक बनिए, या तो आप धार्मिक बनिए। आप हैं कौन ये तो पहले बताइए। भारतीय जनता पार्टी है कौन? मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है वो तो पूरा सनातनी है, हिंदू। तो अगर राम राज्य ले आएंगे भारत में, अगर मोदी जी पूरा सनातनी हैं, अगर मोदी जी रामराज ले आएंगे तो शास्त्र जिस तरीके से शास्त्र जो कहता है उस आधार पर कार्य करनी चाहिए। तो चारों शंकराचार्य जी का जो मत है उस मत का खंडन क्यों कर रहा है? हम तो ये भी सोच रहे हैं जो बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो शंकराचार्य जी के प्रश्न पर भी चिन्ह करे जो वो सनातनी है या नहीं है। वो तो कल ये भी कहते हैं जो शंकराचार्य जी सनातनी हिंदू नहीं है, ये नास्तिक आदमी है। जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर चले केवल वही हिंदू है। तो हम मानते हैं जो भारत में तब सब लोग लगभग कह रहे हैं जो 80% लोग हिंदू नहीं है, अगर वो बीजेपी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं तो। अरे वो चाह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। इससे आपको क्या दिक्कत हो रहा है? आरजेडी वाले को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले मोदी जी कौन होते हैं? भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले मोदी जी होते कौन है, सो बताइए। हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो आरजेडी वाले को क्या दिक्कत? हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे, पहले ये तो बताइए। हिंदू राष्ट्र बनने की परिकल्पना क्या है? जब आप हिंदू राष्ट्र बन लेंगे, देश में हर राज्य में मंदिर बनाएंगे। अभी भी हर गांव मंदिर है, हर राज्य में नहीं। एक गांव में 50 मंदिर है, एक शहर में 100 मंदिर है, हर जगह मंदिर है, हर जगह मस्जिद है, हर जगह गुरुद्वारा है। अब इसको खंडन कहाँ से कर सकते हैं? यही तो भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली भारत को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, एक साथ लोग रहते हैं। इसको विश्व गुरु कहते हैं, इसलिए हम विश्व गुरु हैं। हमारे पास भारत में तक्षशिला और नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। हम इसलिए विश्व गुरु थे। हम नफरत फैला करके विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कौन करता है जो खुद हिंदू नहीं है? आपका मतलब कि बीजेपी देश को बांटना चाह रही है? बीजेपी देश को बांटना नहीं, बीजेपी ने देश को हमेशा बांटा है।
जब से उनकी विचारधारा चली है, आप देख लीजिए, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उस समय में भी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग सरकार बनाया था। आज उसी की विचारधारा को ले करके पाकिस्तान भी बटा हो, चाहे हिंदुस्तान भी बटा हो, ये उसी दिन से विचारधारा चली थी। और सबसे पहले जो राम मंदिर का परिकल्पना रखा गया था वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था, और उस समय उस विवाद को ज़मीनी विवाद करार दिया गया था, और तब से वो लगातार चल रही है। मैं नहीं, ये उन्हीं के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी का ऑन रिकॉर्ड है। सुन